मुझे बुलाया तुमने? हाँ, मैंने बुलाया। क्या तुम्हें मालूम है सोशल सर्विस वाले कल हमारे घर आ रहे हैं? हाँ, जानती हूँ। हमें जिम्मेदारी से हर चीज ठीक ठाक करनी होगी ताकि हमारे लिए किसी किस्म का कोई मसला खड़ा ना हो। हमें एहतियात से काम लेना होगा। बेहतर है कि हम आज की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। ठीक है। मुझे ये अच्छी लग रही है। नादिरा खाला जिस तस्वीर में रो रही है मैं वो ढूंढ रहा हूं, मगर हो सकता है वो इसे पसंद न करें। तुम ऐसा मत सोचो प्लीज, उन्हें सारी तस्वीरें बहुत पसंद आएंगी। फॉर्मेलिटी ही क्यों ना हो, आखिर उनका दिल माँ का है। इसमें हर कोई साफ दिख रहा है और हर किसी की नजर भी कैमरे की तरफ है। क्या कहती हो तुम? इसके अलावा एक ऐसी तस्वीर भी जिसमें सिर्फ हम दोनों हों, वो तस्वीर उन लोगों को मुतासिर करेगी। सही बात है। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही इन फोटोज में। इस तस्वीर में तुम बहुत अच्छी नजर आ रही हो, क्या ख्याल है? यानी ये साफ है, ब्लर नहीं। ये ठीक रहेगी, क्या कहती हो? ठीक है, तो ये अपलोड कर दो। तुम्हें भी इसकी आदत नहीं हुई ना अभी तक? हाँ बिल्कुल, मैं कल से बस इसे ही छुए जा रहा हूं। मैं भी। आदी हो जाएंगे, हत्ता कि वो वक्त भी आ जाएगा जब हम इसके बगैर रह नहीं पाएंगे। चलो फिर मैं चलती हूँ। शब बखैर। हाँ ठीक कहती हूँ, शब बखैर।
हाँ तुम आई हो, मैंने देखा नहीं। ऑफिसर ने आज नाश्ता नहीं किया, सुबह सुबह जल्दी घर से निकल गया। मैं उसके खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। ठीक है, वो अब भी काम में मसरूफ है। अगर तुम कहती हो तो मैं उससे जाकर कह देती हूँ कि तुम आई हो।
अच्छा तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ। ठीक नहीं लग रही, आंखें कुछ और ही कह रही हैं। मुझे इनमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैं इब्राहिम से बात करूंगी। खैरुन्निसा खाला ने जो भी कहा उसे मालूम होना चाहिए। तुम्हें ऐसी बातें सुनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं तो भूल भी गई। बात करेंगे तो मामला और पेचीदा हो जाएगा। मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ। मगर इब्राहिम को तो पता होना चाहिए ना। अगर उसे इस बारे में नहीं पता तो उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। मुझे सब कुछ पता है कारा। मैं ये फाइल देकर आती हूँ। कारा तुम प्लीज उठकर मत जाओ और मेरी बात सुनो। जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं। ठीक है, मुख्तसर बात करता हूँ। मैंने घर पहुंचकर अम्मी से खुलकर बात की है। ठीक है। उन्हें बता दिया कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के बजाय ऐसे अल्फाज कहे जिससे तुम परेशान हुई। नहीं हूँ परेशान, तुम अपनी अम्मी से बेकार में उलझे। अम्मी ने मेरी बात से इत्तफाक किया और तुमसे माफी मांगने का कहा है। हत्ता कि उन्होंने हमें दोस्त रहने और शादी करने की भी इजाजत दे दी है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मुझे पता है तुम नाराज हो, ये सब नहीं चाहती हो, मगर तुम मेरी माफी तो कबूल कर लो। बेहतर है, मैं सिर्फ तुम्हारी माफी कबूल कर रही हूँ। मैं वो सब कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कारा। एक बार फिर माफी मांगता हूँ। मुझे एक आइडिया आया है। क्या तुम सिर्फ एक रात के लिए वो खेल जारी रख सकते हो? ये इसमें रख देता हूँ। और ये भी। गुड मॉर्निंग खाला की जान। गुड मॉर्निंग। इन सबको भी इसमें रख देता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? मैं पुराने खिलौने जमा कर रहा हूँ। लेकिन इनका करोगे क्या? कुछ नहीं। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो ये जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा क्या? मैंने सब जमा कर लिए हैं, काम खत्म हो गया। सहर, आह नस्लिहान, आह तुम कितनी लापरवाह हो। ये नीचे गिरा दी और उठाए भी नहीं। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। जुहाल साहिबा, हाँ बोलो अदालत।
वो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। मैं यहाँ शहर से एक किताब लेने आई थी, मगर वो शायद यूसुफ के पास गई है। मैं बाद में ले लूंगी, तुम अपना काम करो, मुझे जाना है। मैं नहीं कर सकती किराज। क्यों नहीं? अगर कर लोगी तो क्या हो जाएगा? मैंने कितनी मुश्किल से इस शादी के टॉपिक से जान छुड़ाई है। क्या दोबारा इसी खेल में लग जाऊं? मैं फिर वो बातें नहीं सुन सकती। मैं सबक सीख चुकी हूँ किराज। मैं इसलिए तो चाहती हूँ तुम ये सब करो कारा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें कुछ तो एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। तुम उन्हें अपना रिश्ता मांगने दो ताकि वो भी अपने किए की कीमत अदा करें। खैरुन्निसा खाला को अंदाजा होना चाहिए कि तुम इस रवैये के मुस्तहिक नहीं हो। उन्हें एक मौका दो ताकि वो तुम्हारा असल रूप देख लें। इस मामले को ऐसे ही इतनी जल्दी खत्म मत करो कारा। तुम आज रात रिश्ता मांगने आ जाना। क्या आज रात? क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अम्मी, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हेलो अम्मी, मुझे आपसे मशवरा करना है, मेरी बात सुने। शहर के शादी की जगह डिसाइड हो गई? इस बारे में हम लोगों की बात नहीं हुई। अच्छा, आपने शादी के लिए कैसा ड्रेस सोचा है? जैसे कि मुझे तो सफेद रंग का ड्रेस पसंद है, मगर आपके लिए किसी शहजादी जैसा ड्रेस होना चाहिए जो आपकी इस प्यारी सी अंगूठी के साथ मैच करे। सही कह रही हूँ ना? वैसे आप क्या कहती हैं इस बारे में? खूबसूरती तो तभी बढ़ेगी ना। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। मगर निकाह में तो कुछ ही दिन रह गए हैं। आप कैसे इतने सुकून में हैं? अगर आपकी जगह मैं होती तो मेरी तो नींदें ही उड़ी होती। मेरे तो पेट में दर्द रहता और रातें सितारे देखते ही गुजरती। देखें, मेरे ख्याल में तो आपके लिए यही ड्रेस बेहतर रहेगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल पुरसुकून बैठी है। मैंने सोचा मैं ही आपके लिए देख लूं। आपकी हाइट के मुताबिक आपको शहजादी जैसा ड्रेस ही पहनना चाहिए। इसके अलावा कोई और ड्रेस के बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। बहुत गलत है। इसे पहनकर शहजादी लगेंगी। हर लड़की इसी दिन का तो ख्वाब देखती है। वैसे शादी के लिए रेगुलर ड्रेस कैसा रहेगा निस्लिहान? खाला, ये इनके लिए मुनासिब नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बस अल्लाह मुझे सब्र दे। बेडरूम्स की चादरें बदल दी हैं, क्या तुम्हें मालूम भी है इस बारे में? चलो जल्दी से जाओ, जाकर यमान साहब का कमरा ठीक करो। चलो। ओहो खाला, आप तो हमेशा से मेरी दुश्मन रही हैं। सहर, ये चाय इसमें पुरानी पड़ी हुई है, नई बना कर दे दूं? नहीं तो अदालत साहिबा, मैंने अभी बनाई है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। ये पियो मेरी जान। अब ठीक है?
तुम कब आई क्रास? ज्यादा देर नहीं हुई ऑफिसर। सुबह तुम खाए बगैर ही चले गए थे, इसलिए मैं खाना ले आई हूँ। तुमने जहमत की, मैं कुछ मंगवा लेता। ऑफिसर, मुझे पूछना था कि आज तुम तकरीब में शिरकत करोगे, कारा के रिश्ता मांगने की तकरीब। क्या मैंने तुम्हें इसमें दखल देने से रोका नहीं था? ये मामला अब तक खत्म नहीं हुआ। कारा कल कितनी उदास थी, क्या तुम भूल गई? इसी वजह से तो मैंने मंसूबा बनाया है, ताकि कारा हिम्मत से काम ले और खुश रहे। ठीक है, मगर तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बार शिरकत करूंगा। शुक्रिया ऑफिसर। इजाजत ले ली, चलते हैं हम। मुझे यकीन है ये ड्रेस तुम पर इन फोटोज से ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम क्या सोचते हो मेरे प्यारे भतीजे? मेरी खाला प्रिंसेस जैसी लगेंगी। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, नेस्लेहान ने दिखाया है। उसने सोचा कि इन्हीं में से चूज कर लूं मैं, इसलिए निकाले हैं ये। क्या तुम्हें इनमें से कोई ड्रेस पसंद आया? मैंने देखे तो हैं इनमें से, लेकिन बहुत महंगे हैं इस कैटलॉग के सारे कपड़े। I mean, खूबसूरत तो है, लेकिन हमको इतने महंगे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं, हर चीज वैसे होगी जैसा होना जरूरी है। हमारे पास वक्त नहीं है, इनमें से कोई मुंतखब करना लाजमी है, लेकिन और देखना है तो देख लो। रुको, तुम काफी देर से यही देख रही हो, तुम्हें पसंद है? पता नहीं। यमान साहब, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के लोग आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। खाला की जान, तुम जंगीर भाई के साथ अपना नाश्ता कंप्लीट करो, उसके बाद कमरे में चले जाना, ओके? हम तो खुद हैरान रह गए, यानी अचानक इस शादी के फैसले के लिए हम तैयार नहीं थे। मगर ये इश्क चीज ही ऐसी है, अचानक होता है और फैसले भी अचानक ही करवाता है। लेकिन जब पता चला तो खुशी भी बहुत हुई। यमान, अब तुम आ गए हो तो मैं जा रही हूँ। टेक केयर, गुड बाय। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। प्लीज आप दोनों बैठ जाइए। क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? शुक्रिया, बेहतर होगा कि वक्त जाया किए बगैर हम काम शुरू कर दें। क्यों नहीं। आप हमारे यहाँ आने का सबब तो जानते ही हैं। पहले मेरी साथी ये चेक करेगी कि ये शादी यूसुफ पे किस तरह असरअंदाज होगी, क्या उस पर ये शादी मुस्बत असर डालेगी भी या नहीं।
दूसरा मामला आपकी शादी की छानबीन का है कि ये यूसुफ को लेने के लिए एक फॉर्मेलिटी है या कुछ और, इसलिए आप दोनों से अलग अलग बात की जाएगी। अगर इस शादी से यूसुफ पर कोई मनफी असर हुआ या इस शादी के बारे में हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी है, तो आप दोनों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस सब का अंजाम क्या हो सकता है। मुझे मालूम है कि हम दोनों यूसुफ की बेहतरी चाहते हैं। हम उससे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पुरसुकून रहना चाहिए। हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। क्या मैंने गलत कहा? ठीक है। पहले मेरी साथी जाकर यूसुफ से बात करेगी, इसके बाद मैं आपसे अलग अलग बात करूंगी। ठीक है, यूसुफ कमरे में है, मैं देख के आती हूँ। फिर दर्द हो रहा है? तुम्हारी हर बल्टी किचन में है, जंगर तुम्हें वो ला देगा। नहीं, वो मैं ले लूंगी जाके। ठीक है, नजरअंदाज मत करना वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह गारत करे। क्या हुआ? क्या किसी को कुछ हो गया है? नहीं, नीचे सोशल सर्विस वाले आए हैं। अभी मैं सोच ही रही थी कि शादी की बात करके उनको शक में डालूं कि इतने में वहां यमान और सहर पहुंच गए। दोनों ने वहां पहुंचकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। खैर, मुझे पता है कि सोशल सर्विस वाले इसका एक्शन जरूर लेंगे। अगर वो यूसुफ को इनसे छीन ले तो मैं जानती हूँ ये दोनों शादी नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? तुमसे बात कर रही हो और तुम किस दुनिया में खोई हो, या तुम कुछ और सोच रही हो? ना उम्मीद हो चुकी हूँ मैं। हाथों को क्या कर रही हो? ये तुम डिप्रेशन हो रहा है तुम्हें। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता और रूम में खुद को बंद ना किया होता सोहाल, तो ये हालत भी नहीं होती तुम्हारी। मैं क्या कर सकती हूँ आपा? सबसे पहले खुद को संभालो, हालत को ठीक करो अपनी। सोशल सर्विस वाले मौजूद हैं और हमें कोई मौका भी जाया नहीं करना है। क्या आप कमरे से जा सकती हैं? मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। आफरीन हो तुम पर, शाबाश। यूसुफ बेटा, हमारे पिछले इंटरव्यू के बाद तुम्हारे अंकल और खाला के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, वो शादी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये बात जानते हैं। क्या आप ये खबर सुन के खुश हैं? मैंने अपने बाबा को नहीं देखा और मेरी अम्मी भी नहीं रही। उनके जाने पर मैं बहुत रोया था। अब अंकल और खाला की शादी के बाद वो दोनों मुझे मिल जाएंगे, फिर हम साथ में खुश रहेंगे। यूसुफ, ये खिलौने क्यों बाहर निकाल रहे हैं आप? क्या ये पुराने हो गए हैं? इन्हें फेंक रहे हैं? नहीं, मेरा नया कजन आएगा तो मैं उसे सरप्राइज दूंगा। ये मेरे बचपन के खिलौने हैं, ये उसे दूंगा, वो अपने दांतों पर ऐसा करेगा।
पुरसुकून रहो। यूसुफ का इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। मुझे यकीन है हमारी शादी की सबसे ज्यादा खुशी यूसुफ को होगी। बिल्कुल, उसकी खुशी उसकी आंखों से जाहिर है। मगर फिर भी तुम घबरा रही हो। हमारे सारे प्लान बर्बाद ना हो जाए इसलिए डर रही हूँ। वैसे भी अभी वो हमारे इस रिश्ते के बारे में 1 करोड़ सवाल पूछेंगे हमसे। यानी उन सवालों के जवाब हम तब तक नहीं दे सकते जब तक ये सब सच ना हो हमारे बीच। और हम इतनी जल्दी एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं? खाला की जान। मिस सहर, आइए अब आपसे इस मुतालिक कुछ बात करनी है। आप ये इंटरव्यू स्टडी रूम में कर सकती हैं। आइए। बेहतर होगा कि हम लाउंज में चले जाएं। आ जाएं। हाँ मिस सहर, पहली बात ये कि मैं आपसे जितने भी सवाल पूछूंगी उनका तायुन इदारे ने ही किया है। वो तफसीली और प्राइवेट किस्म के सवाल होंगे। जैसे आप जानती हैं, आपने उस फैसले पर अमल नहीं किया था जो मैंने आपके हक में दिया था। इसलिए मुझे कोशिश करके ये पता चलाना होगा कि ये शादी एक फॉर्मेलिटी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सही बताएंगी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या यमान साहब की आमदनी यूसुफ के मुस्तकबिल के लिए काफी है या नहीं। असल में इनकम के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं समझ गई, लेकिन जब आप नई जिंदगी शुरू कर रही हैं, यूसुफ की जरूरतें पूरी करने के लिए रकम जरूरी होगी, क्या नहीं? मैं ये बात कर रही थी, मुझे ये जानने की जरूरत थी कि आप यमान साहब को कितना जानती हैं। मैं आपसे कुछ और प्राइवेट सवाल करूंगी। मिसाल के तौर पर यमान साहब को खाने में क्या पसंद है? गोश्त से भरे बैगन। भरे हुए बैगन खीरे वाले रायते के साथ। अच्छा ये बताएं कि मीठे में क्या पसंद है? मुझे बहुत पसंद थी बचपन में, और बाबा को मालूम थी ये बात, इसलिए अक्सर शाम में वो मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आया करते थे। और मुझे इतनी खुशी हुआ करती थी जैसे जैसे उस कॉटन कैंडी की जगह कोई कीमती चीज मिल गई हो मुझे। मीठे लच्छे, दूध दुलारी। लेकिन कॉटन कैंडी भी मुझे बहुत पसंद है बचपन से, इसलिए मैं कहूंगी कॉटन कैंडी अच्छी लगती है। एक आसान सवाल, यमान साहब की बर्थडे कब आती है? हमने आपके लिए केक बनाया है, अखरोट वाला केक, आपकी बर्थडे पर। 30 नवंबर 1990। मार्च 1995। क्या मिस सहर के पास कोई ऐसी चीज है जिसे वो बचपन से संभालती आ रही हो? मिसाल के तौर पर कोई खिलौना वगैरह। शुक्रिया तुम्हारा। एक है कलाइडोस्कोप। तुम्हारी है क्या ये? मैंने अपना बचपन इस कार के साथ गुजारा। बिल्कुल, एक लकड़ी की बनी हुई कार अपने भाई के साथ बनाई थी उसने। मिस सहर ने आपको अब तक सबसे कीमती तोहफा कौन सा दिया?
जब मैं एक बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में था तो उसने नर्स के जरिए मुझ तक पहुंचाया। उसके दोस्त ने एक तोहफा दिया था जो उसके हाथों से बना हुआ लकड़ी का एक इन्फिनिटी का सिंबल था। मिस सहर को डर किस चीज से लगता है? अंधेरे से डरती हूं मैं, और उससे सबसे ज्यादा खौफ पहले अम्मी छोड़कर चली गई और जाते हुए यमान की जड़ें काट गई। बहुत ज्यादा रोया था यमान, उसे बहुत दर्द हुआ था बहुत। जुदाई से डरता है। उसकी जिंदगी में सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? बोट पर समंदर की सैर करना और खाला, क्या सितारा आपको बहुत पसंद है? बहुत मेरी जान, क्योंकि सितारों में बहुत कुछ है देखने के लिए। इन सितारों को देखते हुए अपने प्यारों को याद करती हूँ मैं। उसके बाद अकेली नहीं रहती मैं। यमान साहब, आप कहाँ खो गए? और सितारे, उससे सितारों की तरफ देखना भी बहुत पसंद है। यमान साहब, बस इतना ही था। मैं अपनी साथी से बात करके कोई मुश्तरका फैसला सुनाऊंगी। क्या फैसला आज ही सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, आज ही।